नमस्कार। आज हम टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड यानी वनस्पति के प्रकार एवं उनका वैश्विक वितरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है, फ्लोरा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरा यानी वनस्पति जात क्या है। पृथ्वी पर किसी प्रदेश विशेष या काल के पादपों को वनस्पति जात या फ्लोरा कहा जाता है, जबकि पादपों की विभिन्न जातियां जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियां, घास तथा लाइकेन का समूह है वनस्पति होती है जो एक दूसरे के साहचर्य में किसी विशेष पर्यावरण में रहती है। इसी प्रकार वृक्षों एवं झाड़ियों से ढका हुआ भूभाग वन कहलाता है। पृथ्वी पर पौधों की लगभग 3 लाख जो है स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। जीवमंडल में इन पौधों का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं के लिए आहार प्रदान करते हैं। यानी जो जैवमंडल है उसका जो आधार है इन्हीं उत्पादकों या कह सकते हैं कि पादपों से बना हुआ है और इन्हीं के द्वारा आहार ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो विभिन्न स्तरों में होता है। पादपों का विस्तार अति सूक्ष्म शैवाल से लेकर वृद्ध वृक्षों तक पाया जाता है। यानी पादप बहुत ही सूक्ष्म शैवाल जो है उनसे लेकर वृद्ध वृक्ष जो कि अमेजन की जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, जहाँ पे 60 मीटर तक की ऊंचाई के भी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े वृक्षों तक। यानी कि इनका जो विस्तार है वो काफ़ी विविधता लिए हुए है। पादपों में वर्गीकरण का आधार उनकी आकारिक की विशेषताएं तथा उनका पदानुक्रम होता है। वनस्पति जात का वर्गीकरण यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लोरा। आकारिक के आधार पर आइकलर महोदय ने पादप जगत को पुष्प की स्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पुष्प रहित पादप जिनमें पुष्प नहीं होते, जैसे शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट, लाइकेन, ये वर्ग है इनके। दूसरा उन्होंने बताया पुष्पी पादप जिसमें पुष्प होते हैं। इनके पुनः उपवर्ग किए गए हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अगला जो वर्गीकरण किया गया है वनस्पति का वो किया गया है पोषण विधि के आधार पे, यानी कि जो पौधे हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पोषण विधि के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी और दूसरा विविध पोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना आहार का निर्माण सूर्य की जो ऊर्जा है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं आहार का निर्माण करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। विविधपोषी वे होते हैं जो कि अन्य पर अपने पोषण हेतु निर्भर रहते हैं। पादपों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जीवमंडल में पादपों का वितरण सभी जगह समान नहीं बल्कि उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है और इस विविधता के निम्न कारक हैं। जैसे फर्स्ट है जलवायु। जलवायु का कारक जो है पादपों के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे तापमान जो जलवायु का प्रमुख कारक है वो वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है। जहाँ पे तापमान बहुत अधिक है वहाँ पे जो पादप है उनकी ऊंचाई लंबाई काफ़ी अधिक होती है। जैसे कि अमेजन का जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई लिए हुए होते हैं, जबकि जिस जिस ठंडे एरिया में जाते हैं तापमान कम होता है वहाँ पे इनकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी क्या होती है, कम होने लगती है। पत्तियों की जो बनावट है उसमें भी फर्क आने लगता है। वर्षा का जो कारक है वो भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है मृदा कारक। पादपों का विकास जो है या आधार जो है वो मृदा ही होती है कि मृदा में ही पौधों का विकास होता है। यदि मृदा जो है वो उपजाऊ होती है और जो मृदा जो है वो विभिन्न चट्टानों से बनी हुई होती है तो उसमें कुछ विशिष्ट जो खनिज लवण भी पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं और उन्हीं तत्वों से जो है वो पौधों का विकास होता है। तो मृदा किस प्रकार की है, इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता है, इससे भी वनस्पति का विकास प्रभावित होता है। अगला जैविक कारक।
जो जीव जंतु है वो भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जीवीय जो क्रियाएं हैं वो जो है वनस्पति विकास को प्रभावित करती है। अगला भौतिक कारक, भौतिक कारक यानी कि जैसे उच्चावच है, तो उच्चावच है वो पौधों को प्रभावित करते हैं। जो समतल धरातल वहाँ पे पौधे जो है वो अलग प्रकार के हैं, और जैसे पहाड़ी जो प्रदेश है वहाँ पे पौधों का विकास अलग तरीके से होता है। मरुभूमि में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी भी विशेषताएं अलग होती है। तो ये ऐसे कारक हैं जो कि अलग अलग जगह विविधता लिए हुए हैं, और इन्हीं कारकों से वनस्पति का भी विकास प्रभावित होता है। इसलिए वनस्पति भी है वो अलग अलग जगहों में विविधता लिए हुए होती है। पौधों का वितरण। विश्व जगत में पादपों के आवासीय वितरण को निम्न 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है इसमें स्थलीय पौधों का वितरण, यानी जो स्थल पे पाए जा रहे हैं ये पौधे। दूसरा है जलीय पौधों का वितरण, जो कि सागरों महासागरों में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय पौधों का वितरण। ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रोनाल्ड गुड ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पादपों के वितरण का विवरण दिया है। गुड ने 6 वानस्पतिक प्रदेशों का निर्धारण किया है जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है उत्तरी प्रदेश या होलार्ड आर्कटिक रीजन। इसका विस्तार मध्य अमेरिका को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, संपूर्ण यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग तक है। जो दूसरा है वो है पूरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, पैलिया ट्रॉपिकल रीजन। इस प्रदेश में उत्तरी तथा मध्य, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पाई जाने वाली स्पेसीज जो है पादपों की को शामिल किया जाता है। अगला है नवायनवर्तीय प्रदेश, नियोट्रॉपिकल रीजन। इस प्रदेश का विस्तार पेंटागोनिया तथा दक्षिणी चिली के अतिरिक्त संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पुष्पी पादपों का विकास हुआ है, यानी कि ये जो प्रदेश है वह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला ऑस्ट्रेलियन प्रदेश, इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और यहाँ पे सर्वाधिक जो स्पेसी पाई जाती है पादपों की वो है यूकेलिप्टस। अगला है दक्षिणी अफ्रीका या केप रीजन। इस प्रदेश का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग पर में स्थित केप प्रायद्वीप के सहारे है, और यहाँ अधिकांशतः वाटिका पुष्पी पौधे पाए जाते हैं। अगला अंटार्कटिक प्रदेश, द अंटार्कटिक रीजन। यह प्रदेश पूर्व में न्यूजीलैंड से लेकर पश्चिम में चिली तक पतली पेटी के रूप में विस्तृत है। यहाँ नोथोफेक्स पानी के साथ विकसित होने वाले जो पादप मुख्यतः पाए जाते हैं। ये जो आपको अगली स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें वर्ल्ड का मैप दिखाया है, इस वर्ल्ड मैप में इन सभी वानस्पतिक प्रदेशों को दिखाया गया है, जिसमें नियोट्रॉपिकल जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिक जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के सहारे है, ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया है, होलो आर्कटिक जो है वो इधर उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखाया गया है, पैलियोट्रॉपिकल जो है कि एशिया का जो क्षेत्र है उस वहाँ पे दिखाया गया, यानी कि इन सभी को मानचित्र के माध्यम से वानस्पतिक प्रदेशों का प्रदर्शन किया गया है। अगला सागरीय पौधों का वितरण। महासागरीय पौधों को उनकी आवास के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट वे पल्वक वे होते हैं जो कि प्रकाशित मंडल, यानी जहाँ तक सूर्य के प्रकाश की किरणें जाती है उसे प्रकाशित मंडल कहा जाता है। तो प्रकाशित मंडल के प्लावी यानी जो जल में तैरने वाले सूक्ष्म स्तरीय पादप पल्वक कहलाते हैं। अगला तर्णक, ये बड़े आकार की पादप होते हैं, और उसके बाद आती है नितलीय, यानी महासागर की जो तली जो है यानी काफ़ी नीचे गहराई में जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पे जो पादप पाए जाते हैं उनको नितलीय पादप कहा जाता है। सागरीय जल में पादप जातियों में सबसे अधिक विविधता उष्णकटिबंध के जो भाग में जो महासागरीय भाग पड़ते हैं उनमें सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा, यानी कि जो पौधे हैं पादपों का हमारे लिए क्या महत्व है।
सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो है ऑक्सीजन का स्रोत। जो पौधे हैं, पादप है, वृक्ष हैं, ये ऑक्सीजन का स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, हमें इनसे प्राणवायु प्राप्त होती है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण। पौधे जो हैं वातावरण में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। यदि ये अवशोषित नहीं करते तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि ये एयर फिल्टर कह सकते हैं या वायु को शुद्ध करने का कार्य भी करते हैं। अगला, पारिस्थितिकी का आधार। ये पारिस्थितिकी के आधार पर स्थित हैं और जो इन्हीं के द्वारा सूर्य का जो ऊर्जा है उसको आहार ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादक जो है सबसे आधार पे हैं। अगला, औषधियों की प्राप्ति। विभिन्न पौधों से, पादपों से जो विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है, तो हमें इनसे औषधियों की भी प्राप्ति होती है। अगला, आहार ऊर्जा का निर्माण। आहार ऊर्जा का निर्माण जो है वो मात्र पादप ही कर सकते हैं, पौधे ही कर सकते हैं, वो सक्षम होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो आहार ऊर्जा का निर्माण सूर्य से कर सकते हैं। अन्य जो जीव हैं वो ऐसा करना उनके द्वारा संभव नहीं होता। तो आहार ऊर्जा का निर्माण पादपों द्वारा किया जाता है और उसके पश्चात इन पादपों से आहार ऊर्जा जो है विभिन्न श्रृंखलाओं से होते हुए विभिन्न पोषण स्त्रोतों में स्थानांतरित होती है। अगला, पेड़ पौधे अनेकानेक बायोजियोकेमिकल विभिन्न प्रकार के जो भूजैव रसायन चक्र होते हैं, जैसे कि जल का है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, तो इनकी प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और इन चक्रों का स्थानीय तथा विश्व ऊर्जा संतुलन में महत्व होता है। और ऐसे चक्र न केवल वनस्पति के वैश्विक बल्कि जलवायु के भी स्वरूपों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला, पेड़ पौधे मिट्टी के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें मिट्टी का आयतन, रासायनिक जो बनावट है आदि शामिल है और इसके बदले में उत्पादकता और रचना से विभिन्न वनस्पति गुणों को प्रभावित करती है। यानी कि मृदा और पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को विकसित करते हैं, उसमें सहयोगी हैं। पेड़ पौधे इस ग्रह पर मौजूद जंतुओं के लिए वन्य जीवन आवास तथा ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं। तो जितने भी वन्य जीव हैं उनके लिए पेड़ पौधे जो है वो आवास का कार्य करते हैं, और क्योंकि आहार ऊर्जा का निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा ही संभव है, तो ये ऊर्जा के स्रोत का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पादप जगत जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पादपों के बारे में बात की और इनकी विभिन्न स्पेसीज, उनके वर्गीकरण देखा, उनका स्थलीय वितरण किस प्रकार का है, महासागर में जलीय वितरण किस प्रकार का है और किस प्रकार से ये पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए अन्य जीव जंतुओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। धन्यवाद।